नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 17 अगस्त से यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये यात्रा आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी की यात्रा पर एनडीए के लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं अब नित्यानंद राय ने भी तेजस्वी की यात्रा पर तीखा हमला बोला है। नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक यात्रा समाप्त हो गई है। तेजस्वी ने अपने उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 6 विभाग अपने पास रखकर जनता के पैसों को लूटने का काम किया, इसलिए उनके यात्रा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के विकास की गंगा देश के साथ साथ बिहार में बह रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की विकास योजना से सभी लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों को अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए। बिहार में अब जात पात नहीं, विकास की राजनीति चलेगी। खैर, क्या कुछ कह रहे नित्यानंद राय, आगे आप खुद सुनिए इस वीडियो में। जो आया है सर, अपोजिशन लगातार इसका अपोज कर रहा है। बोर्ड के विषय में जो भी सरकार की सोच है और उसमें संशोधन का जो प्रावधान लाने की बात है, विपक्ष को उसके तथ्यों पे जाना चाहिए कि किस प्रकार से बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग उसी अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और उनके गरीबों के लिए हो। इस सोच के साथ ऐसे यह मामला अब जेपीसी में चला गया है, तो वहाँ उस पर चर्चा होगी, उस पर विचार होगा। सर बिल्कुल मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट विचार आया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में जो एससी और एसटी के आरक्षण का जो प्रावधान है उसमें क्रीमी लेयर नहीं है, इसलिए एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं रहेगा। चारों सीट एनडीए जीतेगी। उनकी यात्रा तब समाप्त हो गई, राजनीति की यात्रा। वो तो अपने उस उप मुख्यमंत्री के काल में 6 विभाग रखकर लूटने का काम किए देखे ही, इसलिए वह नहीं है आप। इसलिए उनकी यात्रा करने से कोई फर्क नहीं है। एनडीए में विश्वास है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा देश के साथ साथ जो बिहार में बह रही है और एनडीए का नेतृत्व जो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, सब नीतीश कुमार जी की विकास योजनाओं से और माननीय प्रधानमंत्री जी की विकास योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए। बिहार के लोग अब यह सोच रहे हैं बिहार में जात पात की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति हो। वैसे नित्यानंद राय ने वक्फ संशोधन बिल पर कहा कि सरकार की जो भी सोच है और उसमें संशोधन का जो प्रावधान लाने की बात है, विपक्ष को उसके तथ्यों पर जाना चाहिए कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग इस अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं, बच्चों और गरीबों के लिए हो। इस सोच के साथ मामला जेपीसी में चला गया है, उस पर भी चर्चा होगी, विचार होगी। वैसे बता दें कि 17 अगस्त से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसमें वे राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। ये यात्रा राजनीति में तेजस्वी यादव की सक्रियता और उनकी जमीनी स्तर पर पकड़ को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, ऐसा राजनीति के जानकारों का मानना है। वहीं आरजेडी का मानना है कि तेजस्वी यादव की यात्रा पर मुख्य उद्देश्य सुदूर गांव में रह रहे लोगों की समस्याओं से रूबरू होना है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू तेजस्वी की इस यात्रा पर तंज कस रहे हैं। बिहार में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। वहीं अब इसी कड़ी में नित्यानंद राय का भी नाम शामिल हो गया है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।